आप सभी मित्रों को जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरे भक्ति नवनीत चैनल के मेरे प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन व्यवस्था है। आप में से कई सारे लोग ऐसे थे जो मेरे कई वीडियोस निरंतर देखते थे। प्रायः मेरे चैनल में भक्ति के वीडियो होते थे, मेरे द्वारा जो कथाएं कही जाती थी या कुछ विशेष विषय पर चर्चाएं जो आध्यात्मिक विषय होते थे, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर जो धर्म से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर भी मैं चर्चा करता हूं। पर विशेषकर विषय भक्ति, अध्यात्म या धर्म का ही रहता है। मैंने कई प्लेलिस्ट बना के रखी हैं और उन्हीं के अनुसार मैं वीडियोस भी जो लाइव होती हैं उनको भी अपडेट करता हूँ। गोमय कथाएं होती हैं, भागवत जी होती हैं, श्री राम कथा होती है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से यूट्यूब चैनल में अभी लगभग 3-4 दिन पहले से मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। सब्सक्राइबर भी ज्यों के त्यों हैं, व्यूज़ भी ज्यों के त्यों हैं, घंटे भी ज्यों के त्यों बताया जा रहा है। यूट्यूब में जब मैं वाइट स्टूडियो में जाकर के एनालिटिक्स देखता हूँ, एनालिसिस उसका करता हूँ, तो वीडियोस एक भी उपलब्ध नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं, केवल उन वीडियोस को छोड़ करके शेष जितने भी वीडियोस थे, शॉर्ट्स थे, जो मेरी लाइव कथाएं थी, वो सारी कथाएं, सारे वीडियो, सारी चर्चाएं, सारी प्लेलिस्ट जितनी थी वो सब रिमूव हो चुकी है। मैंने फीडबैक भी भेजा है, आग्रह किया है यूट्यूब से, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया। ना तो ये पता चल पाया कि किन कारणों से मेरे सारे वीडियोस डिलीट हो गए। यद्यपि लगभग 5-6 महीने पहले एक मैंने इंट्रो बनाया था, दुर्भाग्य से वो और भी कहीं यूज़ हुआ होगा, उसका म्यूज़िक या उसका जो उसकी जो सामग्री रही होगी वो यूज़ हुई होगी, तो रीयूज्ड कंटेंट आया और उसके बाद 6 महीने तक के लिए डिमोनेटाइज चैनल रहा। 3 महीने पहले मुझे जानकारी नहीं हुई थी, जिसके कारण से 3 महीने और बना दिया गया। 18 मार्च 2024 को जो मोनेटाइजेशन का प्रतिबंध था वो हटा और जो स्ट्राइक लगा हुआ था वो भी लगभग 2 महीने 3 महीने के लिए लगा हुआ था, जो हट चुका था। त्रुटि चूँकि मैंने पहले कभी यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया, कथाएं करता था लेकिन कभी इस पर ध्यान देता नहीं था। तो गोरखपुर में एक जगह कथा में जाना हुआ, वहाँ एक भक्त ही है, प्रेमी ही है। कथा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी कथाओं को यूट्यूब में भी डाला करूं ताकि लोग उसको सुन पाएं। मैंने डालना शुरू किया और संयोग से एक आध वीडियो ऐसे रहे जो तेज़ी से चले और लगभग 15-20 दिनों में ही जो यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है सब्सक्राइबर पूरे करने के और घंटे पूरे करने के, तो वो लगभग महीने भर में 15 दिन में वो पूरे हो गए और लाइव में करने लगा। लगभग 300-400 वीडियोस मैंने डाले, लगभग, हाँ बिल्कुल 400 के आसपास मैंने वीडियो डाले होंगे, शॉर्ट्स और अपनी लाइव कथाओं को मिला करके, कुछ विशेष चर्चाओं को मिला करके। जैसे अभी मैं भागवत जी पर, डोंगरी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है भागवत नवनीत, तो भागवत नवनीत पर भी मैं चर्चा करता था। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ था, रोज़ उस पर वीडियो अपडेट करता था, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है। भागवत नवनीत को सुनने वाले कई मेरे प्यारे श्रोता भगवत भक्तजन निराश होंगे, लेकिन मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जो आपकी निराशा है वो कम हो और मेरी व्यवस्था को आप समझ पाएँ। यद्यपि इस समय पर मैं वीडियोस को अपडेट करने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जो मानसिकता है वो उतना व्यवस्थित नहीं हो पाती है, जिसके कारण से
जिस उत्साह के साथ मैं वीडियो बनाना चाहिए, कथाएं भी नहीं कर पा रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि स्वास्थ्य में निरंतरता कहीं न कहीं निरंतरता का अभाव है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो जाना होता है, फिर लौटना होता है, फिर जाना होता है। तो अब कोई भी घटना कभी भी हो सकती है, सोच करके कि ये भी एक सबसे बड़ा धर्म है, तो कथाएं भी नहीं हो पा रही हैं। तो आप सब लोग जो सुधी श्रोता हैं मेरी इस व्यवस्था को समझेंगे। थोड़ा बहुत जो मैं वीडियो डालता हूँ किसी तरह से विचार करके, तो आप लोग अधिक से अधिक उसको देखने का प्रयास करें ताकि YouTube की जो निरंतरता है वो बनी रहे। और मुझे विषय भी आप सुझा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मानसिकता है मेरी वो बहुत विचार नहीं कर पा रही है। विवशता है मेरी, पारिवारिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने के कारण उतना जो मेरा मानस चेतना है वो काम नहीं कर रही है। तो आप सब लोग अगर कमेंट के माध्यम से विषय बताएंगे तो उस विषय के अनुसार मैं जितनी मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार मैं उन वीडियोस को डालने का प्रयास करूंगा। तो मेरा बताने का अर्थ ये है कि भाग्य एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने हिसाब से चलाती है। हम सब लोग कठपुतली है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार भोग करते हैं। सबके अपने प्रारब्ध होते हैं। वर्तमान में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध बनता है। तो पहले जो प्रारब्ध है उसको भोगते हैं, उसको भोगना ही पड़ता है। उसको चाहे तो हंस को भोग लें, चाहे रो के भोग लें। तो बेहतर ये है कि भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करके हंसते हुए उस प्रसाद को ग्रहण करें और अपने प्रारब्ध को भोगें। इसी भाव से मैं बिल्कुल भोगने का प्रयास करता हूँ। भाग्य का कुछ ना कुछ खेल होता रहता है। तो उसी खेल के कारण मेरे YouTube चैनल में भी कई बार जो मैंने इस पर चर्चा कई लोगों से की, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि ऐसे क्या कारण होंगे कि सब्सक्राइबर बने हुए हैं, घंटे भी बने हुए हैं और वीडियोस सारे जा चुके हैं। मुझे ये भी भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोस तो है नहीं, अब कहीं घंटे भी कम ना हो जाएं। जब वीडियो ही उपलब्ध नहीं है तो मैं कर भी कुछ नहीं सकता हूँ। मैंने अपनी वेदना YouTube की जो टीम होती है उसको मैंने व्यक्त की है कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा जिसके कारण मेरे YouTube चैनल के और कोई ऐसे वीडियोस भी नहीं, मैं कथाओं के वीडियो ही डालता हूँ। उन्हीं पर चर्चा या कुछ आध्यात्मिक धार्मिक विषय या कुछ ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर कभी चर्चा कर लेता हूँ, तो उसके अनुसार मैं वीडियो अपडेट करता हूँ। तो सारे वीडियोस मेरे डिलीट हो गए हैं। आप सब लोग बने रहें, मेरा साथ देते रहे और जो वीडियोस अच्छे लगे उनको सुनने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि पुनः मैं इस YouTube की यात्रा को आगे बढ़ा पाऊं और भक्ति के जो प्रसंग हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो प्रेमी हैं। यद्यपि समय वैसा है कि जितना जो प्रसिद्ध है चाहे वो जैसा भी करे लोग सुनते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग मेरे प्रेमी हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और साथ में बने रहें, ताकि इस यात्रा को हम अनवरत आप सबके सहयोग से चलाते रहें। और विषय की अपेक्षा है, जो आध्यात्मिक विषय, धार्मिक विषय हैं, जो प्रश्न हैं, उनको भी आप कमेंट के माध्यम से करें, ताकि मैं जितनी मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं जवाब देता रहूं। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।